पहले तो दोनों को लगा कि यह कोई मामूली दुर्घटना है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि महिला की हेयर पिन एक मानसिक रोगी के हाथ में पड़ गई है। स्टोर मैनेजर कमरे में मौजूद मरीजों को डॉक्टर से मिलवाता रहा। इस कमरे में मौजूद 3 नाबालिग बहुत डरावने हैं। खूबसूरत डॉक्टर थोड़ी बेपरवाह थी। कौन स्टोर मैनेजर ने बताया कि तीनों ने अपने माता पिता को तब खाया था जब उन्हें पाया गया था। तीसरे को जब कुछ नहीं होता था तो वह अपनी उंगलियों से खेलना पसंद करता था और अब तक वह उनमें से 3 को खा चुका था। दूसरे को कैंडी खाना पसंद था, इसलिए उसने अपनी आंखें निकालकर एक ही घूंट में निगल ली। सबसे बड़ा दिन भर दीवार से सटकर अपने दांत तेज करता रहता था और लगातार कई देखभाल करने वालों को काटने के बाद उसे शुद्ध लोहे का मुखौटा पहनना पड़ता था। इससे भी भयानक बात यह है कि तीनों को दर्द का कोई एहसास नहीं है। दूसरे शब्दों में उनकी लड़ने की शक्ति चार्ट से बाहर है। क्योंकि वे केवल इशारे और कोयल की तरह बोल सकते हैं, इसलिए उनके साथ सामान्य रूप से संवाद करना लगभग मुश्किल है। यह सुनकर महिला डॉक्टर को सहानुभूति महसूस हुई और उसने तीनों को सामान्य स्थिति में लाने के लिए संगीत चिकित्सा का उपयोग करने की योजना बनाई। यह जैसे ही डीन और डॉक्टर चले गए, मानसिक रोगी ने एक हेयर पिन से ताला खोला, लेकिन वह अनाड़ी था और अपना कॉलरबोन नहीं ढूंढ पाया, जिससे विपरीत दिशा में तीनों भाई चिंतित हो गए। मानसिक रोगी सिर्फ बीमार है, मूर्ख नहीं। उंगलियां और आंखें खोने की चिंता में उसने हेयर पिन को फेंक दिया। चांगमाओ ने कुशलता से ताला खोला और 3 सेकंड से भी कम समय में वार्ड से बाहर चला गया। पूरे भवन में ताजा भोजन को देखते हुए बॉस ने जल्दी से कष्टप्रद मुखौटा उतार दिया। सुरक्षा गार्ड ने शोर सुना और जांच करने के लिए गलियारे में गया। नतीजतन जैसे ही वह दरवाजे में प्रवेश करता है, तीनों भाइयों द्वारा उस पर हमला किया जाता है। उन तीनों ने अपनी पसंद के हिस्से चुने। खाने के बाद उन्होंने सभी मानसिक रोगियों को छोड़ दिया। एक पल में पूरा अस्पताल एक जीवित नरक बन गया। महिला डॉक्टर को हॉल में एक कुर्सी से बांध दिया गया था। तीनों भाइयों ने उसके लिए संगीत चिकित्सा की व्यवस्था की और उसे एक घातक इलेक्ट्रिक मोटर दी।